हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसीयू ट्रिक्स बाय नितिन। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम चैप्टर 4th 11th बायोलॉजी। इस चैप्टर में क्या है, जितने भी एनिमल्स हैं उनको दो पार्ट्स में बांट रखा है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। तो इस वीडियो में इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं नॉन कॉर्डेट्स पार्ट की ट्रिक्स के बारे में। और ट्रिक्स की इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने सारे खंड लिख रखे हैं, 1 से लेके 10 तक, पॉलीकरा से लेके हेमिकॉर्डेट तक सीक्वेंस लिख रखे हैं। लेकिन इनको सीक्वेंस से याद करना बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपको ये फाइलम सीक्वेंस से याद हैं तो इन सभी के क्या है, बेसिक जो कंस्ट्रक्टिव फीचर हैं वो हैं, जैसे कि क्या है, आपको दिक्कत आपने पढ़े होंगे सिमेट्री। देखो सिमेट्री है और बॉडी सीलोम है, या फिर क्या कहते हैं जर्म लेयर है, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सेगमेंटेशन, एक्सक्रीशन, इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं इनकी बॉडी में। तो ये सभी जो है पॉइंट जो है ये कॉमनली किसमें है, ये सारे फाइलम में है, लेकिन इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे सिमेट्री किसी में रेडियल है, किसी में बायरेडियल है, किसी में सिमेट्री है। बॉडी सीलोम किसी में सीलोमेट है, किसी में एसिलोमेट है, किसी में सूडोसिलोमेट है। जर्म लेयर किसी में डिप्लोब्लास्टिक है, किसी में ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। सेगमेंटेशन किसी में है, किसी में नहीं है। एक्सक्रीशन किसी में फ्लेम सेल के द्वारा हो रहा है, किसी में पोर के द्वारा हो रहा है। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। ये सभी पॉइंट हमें याद रखने के लिए क्या है कि हमें सीक्वेंस से पता होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो है इनके फीचर जो है सीक्वेंस से डिस्ट्रीब्यूट हैं। फॉर एग्जांपल तौर में आपको बताता हूँ कि जैसे पॉलीफेरा है, पॉलीफेरा की अगर बात करता हूँ तो सिमेट्री क्या है, एसिमेट्री है। इसके बाद इनमें सिमेट्री कौन सी है, रेडियल सिमेट्री, उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट होती है। उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ सीलोम की, तो स्टार्टिंग के जो है हमारे पास इनमें सीलोम नहीं है, यहाँ पे सूडोसिलोम है, यहाँ से हमारा सीलोम स्टार्ट होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम सीलोमेट। तो ये सारे जो फीचर हैं ये हमें तभी याद हो सकते हैं जब हमें सीक्वेंस से याद हैं, और ये सारे जो फीचर हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ट्रिक्स पढ़ाऊंगा कि जो फाइलम हैं उनके एग्जांपल आप किस तरह से याद रख सकते हो, या फिर ये जो फाइलम हैं इनको आप कैसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा परनानी। तो इस वीडियो में मैं आपको नानी याद नहीं दिलाने वाला हूँ। ये क्या है, ट्रिक है कि देखो क्या है कि परनानी ने तीनों प्लेट ऐसे ही अंदर रख दी और बिना मोल भाव करे एक तो आधे में बेच दी। देखो ये कहानी है, इस कहानी में आपको ये जो आपके 10 फाइलम है पॉलीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक सीक्वेंस से याद करने का एक तरीका है, एक ट्रिक है, बड़े ही आसान और मजेदार तरीके से। क्या है कि परनानी है, नानी की भी माँ, कि परनानी ने तीनों प्लेट ऐसे ही अंदर रख दी। कि प्लेट हैं 3, उनको क्या किया, अंदर रख दिया, खरीद के लिए खरीदा उनको और उनको अंदर रख दिया, और बिना मोल भाव करे, और फिर बिना मोल भाव कर एक को तो आधे बेच दिया। इसका मतलब क्या है कि परनानी ने 3 प्लेट खरीदी थी, लेकिन उनकी सहेली आ गई, उन्होंने उसकी सहेली ने कहा कि मुझे एक प्लेट चाहिए, तो नानी ने क्या किया, बिना मोल भाव करे एक प्लेट उसे दे दी कि तो कोई बात नहीं, आधे दाम में इसको रख ले। उसके लिए क्या है, देखो पर से क्या बनेगा आपका, पर से बनेगा आपका पॉलीफेरा। बेटा ये कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ट्रिक है याद करने के लिए। नी से क्या बनेगा आपका, निडेरिया। तीनों से क्या बनेगा आपका, टीनोफोरा। यहां पे सी साइलेंट है दोनों में। प्लेट से क्या बनेगा आपका, प्लेटी हेलमेंस। ऐसे से क्या बनेगा आपका, एस के हेलमेंस। उसके बाद अंदर से क्या बनेगा, अंदर लिखोगे आप, लिखोगे ANDER अंदर, तो इसमें क्या लिखूंगा, एनेलिडा। उसके बाद क्या है, और से क्या बनेगा आपका, ऑर्थ्रोपोडा। मोल से क्या बनेगा सर आपका, मोलस्का। एक से क्या बनेगा, एकाइनोडर्मेटा। अब आधे से क्या कहते हैं, हेमी, और हेमी से क्या बनेगा आपका, हेमिकॉर्डेटा।
देखा आपने चुटकियों में आपको मात्र 1 मिनट में ये सारे एग्जांपल, ये सारे जो फाइलम के नाम है सीक्वेंस से याद हो जाएंगे। और सीक्वेंस याद होने क्यों जरूरी है ये मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग में बता ही चुका हूँ। तो देखो ये सारे के फाइलम जो है मैंने लिखे सीक्वेंस है वो यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने कि पोरीफेरा, फिर उसके बाद कौन सा होगा सेकंड निडेरिया, फिर टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केहेल्मिन्थ्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकांड्रोमेटा, हेमिकोडेटा। अब मैं आपको इसमें इनके बाद जैसे पोरीफेरा है उसमें कौन कौन से एग्जांपल हैं उनको ट्रिक से याद करने के लिए बताऊंगा। निडेरिया है, टिनोफोरा है, इन सब में जो एग्जांपल आते हैं उनको हम किस तरह से याद कर सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो तक बने रहना, बीच में स्किप नहीं करना। इसके बाद हमारा जो पहला फाइलम है पोरीफेरा, उसके एग्जांपल्स को याद करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या है एक लाइन लिखी है ऐसे ही हिंदी में। देखो क्या है एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, स्पोंजिया, साइकोन, स्पोंजिला। अच्छा इसमें एग्जाम्पल और बहुत सारे हैं लेकिन मैंने क्या है एनसीईआरटी बेस्ड जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में जो है मोस्टली दे रखे हैं। और फोकस क्या होता है कि नीट में जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली कहाँ से हो जाते हैं एनसीईआरटी में से। अगर कोई 2-4 क्वेश्चन इधर से बाहर आते हैं तो उससे अच्छा ये है कि उन पर ध्यान देने की बजाय हम अगर अपना 95% स्कोर कंप्लीट करके चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो यूसिपोंजिया, इसका कॉमन नेम क्या है, बात सिपंजिया, बैठी सिपंज कहते हैं इसको। साइकोन को क्या कहते हैं, शिकारी भाग। स्पोंजिला क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर सिपंज। ये जो इनके कॉमन नेम हैं जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखे हैं ये आपको एक सरनेम की तरह याद रखने हैं। जैसे मेरा नाम है नितिन ईश्वर सिंह, ऐसे ये क्या है आपको याद रखना है कि यूसिपोंजिया बात सिपंज, साइकोन शिकारी भाग, स्पोंजिला फ्रेश वाटर सिपंज। इनको सरनेम की तरह याद करना है। जब एक बार आदत पड़ जाएगी तो आप इनको भूलोगे नहीं। तो इनको याद करने के लिए देखो अब इस चैप्टर में क्या है 10 फाइलम तो क्या है कॉर्डिनेट्स में है। उसके बाद 7-8 क्लास आप किसमें पढ़ोगे, सॉरी ये 10 फाइलम किसमें आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स में है और कम से कम आप 7-8 क्लास किसमें पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट्स में पढ़ोगे। उन सब के एग्जांपल जो है कम से कम 100 के 50-60-100 के आसपास पहुंच जाएंगे। उनको याद करना भी जरूरी है कि कौन सा किसमें आएगा, तो उसके लिए एक ट्रिक की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए यहाँ पे इसको लिखा है कि यूरोप में साइको ने चम्मच पर्दे के ऊपर फेंक मारी। साइको मतलब क्या होता है, पागल। कि यूरोप में किसी पागल ने चम्मच ली और पर्दे के ऊपर फेंक मारी। ठीक है, इतनी सी लाइन है कि यूरोप में साइको ने, साइको मतलब पागल ने पर्दे के ऊपर चम्मच को फेंक मारा। तो देखो क्या है आपका यूरोप से क्या बना आपका यहाँ पे यूसिपोंजिया, साइको से क्या बना आपका साइकोन, चम्मच से क्या कहते हैं सिपून, और सिपून से क्या बना आपके यहाँ पे स्पोंजिला। और ये जो है आपका क्या है यूसिपोंजिया। ठीक है, तो और पर्दे से क्या बन गया आपका यहाँ पे पोरीफेरा। ये पता होना चाहिए कि एग्जांपल है किसका, ये किसका है, पोरीफेरा का है। तो पर्दे से क्या बन गया, पोरीफेरा। यूसिपोंजिया, साइकोन, स्पोंजिला और ये किसके एग्जांपल हैं, पोरीफेरा के। नाम को मैंने यहाँ पे इसके लिख रखे हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे दूसरा फाइलम। इसके बाद हमारा जो सेकंड फाइलम है वो है निडेरिया। निडेरिया का दूसरा नाम भी क्या है, सीलेंट्रेटा या कोलेंट्रेटा, बात एक ही है। तो देखो सीलेंट्रेटा है, निडेरिया है, उसमें एग्जांपल है एनसीईआरटी में क्या है, मेनिंड्रीना, मेनिंड्री का कॉमन नाम क्या है, ब्रेन कोरल, एडेम्सिया, सी एनिमन, गॉर्गोनिया, सी फैन, पेटलस क्या कहते हैं, सी पेन, और फाइसिलिया से कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, क्योंकि देखने में कैसा होता है, एक समुद्री जहाज की तरह का होता है। इसको कहते हैं सी फैन, क्योंकि पंख की तरह का होता है, पंखा जो होता है पंख की तरह का होता है, इसे क्या कहते हैं, सी फैन। ये क्या है, ब्रेन पोलर, इसका शेप जो होता है ऐसे हम अपने ब्रेन का अगर हम वो स्ट्रक्चर देखते हैं तो उस तरह का इसका शेप होता है। तो उस तरह से इनका नाम जो है रख रखा है। लेकिन इनको हम याद रखने के लिए फिर वही है कि ट्रिक क्या है यहाँ पे कि निडर होके, कि बिना डरे हुए। मैंने एक आदमी और गोरिल्ला को पेन के लिए फाइट करते देखा, कि मैंने बिना डरे क्या देखा कि एक आदमी और गोरिल्ला दोनों एक पेन के लिए फाइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो देखो उसके लिए क्या है, निडर। निडर से क्या हो गया आपका, निडेरिया। सीधी बात है, निडर से क्या हो गया, निडेरिया। मैने से क्या हो गया आपका, मेनिंड्रीना। क्या हो गया, मेनिंड्रीना। आदमी से क्या हो जाएगा आपका, एडेम्सिया। और इससे क्या हो जाएगा, गोरिल्ला से आपका गॉर्गोनिया। इसके बाद हम करते हैं पेन, इससे क्या हो जाएगा आपका, पेनेटुला। फाइट से क्या हो जाएगा आपका, फाइसेरिया। तो ये क्या है,
एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम क्या है इस एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। हेड से क्या हो गया आपका निडेरिया, मीट से क्या हो गया आपका मेनेंड्रीना, आदमी से एडेम्सिया, गोरिल्ला से गोर्गोनिया, पेन से पेंडुला, फाइट से फाइसीलिया। जब क्या बात याद रखनी है कि निडर होके मैंने एक आदमी और गोरिल्ला को पेन के लिए फाइट करते हुए देखा। इसके बाद हमारा जो तीसरा फाइलम है वो क्या है आपका, तो तीसरा आपका जो फाइलम है वो है आपका टीनोफोरा। तो टीनोफोरा में बेसिकली आपके दो एग्जांपल हैं जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे 11th बायोलॉजी, तो क्या है देखो इससे नाम मिलता जुलता है ऐसे एग्जांपल का कि टीनोप्लाना, और एक जो है आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा दूसरा क्या है प्लूरोब्रेनिया। तो ये रहा मेरा फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया है। ये मैंने आपको 10 फाइलम थे वो सीक्वेंस से ये बताया कि ट्रिक क्या है। फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड आपका जो फाइलम है उनके एग्जांपल्स की ट्रिक्स बताई हैं। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे जो पार्ट हैं नॉन कोडेड्स में उन सबको एग्जांपल आपको ऐसे ट्रिक्स के द्वारा याद करवा सकूं। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।